दोस्तों ये कहानी आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाएगी। कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दूसरों को जो धोखा देते हैं वो लोग इस कहानी को जरूर सुने। तो हम कहानी को शुरू करते हैं। जिसका आपके साथ कर्मों का लेना देना होता है वही बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर आता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। इसलिए आज की ये कहानी आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। इसलिए इस कहानी को अंत तक बड़े ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आज की ये कहानी कर्मों के खेल की, कर्मों के लेन देन की है। एक फौजी था, उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं की, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता रहा। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई किया करते थे उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने उन्हें कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतना ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में वो पैसा लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बेकार और बदतमीज थी कि जितनी जोर से लगाम खींची उतनी ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया है तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है ही नहीं। अब ये पैसा किसको देना? अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। ये सोचकर सेठ जी बहुत खुश हुए। कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का भी पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दें। शादी करते ही घर में बहुरानी आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई है, अब कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो दे रहे हैं, दवा खिला रहे हैं और दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बढ़ती ही जा रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है, रोग कट नहीं रहा है, पैसा खूब लगे जा रहा है। अब अंत में डॉक्टर ने कह ही दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया है, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, ये बच्चा 2-3 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश हो गए और बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। उसने पूछा कि सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो? सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, शादी होते ही अब ये बीमार हो गया, हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिस डॉक्टर ने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ये बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया है, इसे लाइलाज मर्ज है, अब घर ले जाओ, 2-3 दिन भी कटना मुश्किल लगता है। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहुरानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में भी शोर मच गया कि बहुरानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी वहां आ गए। उन्होंने कहा कि सेठ जी क्यों रो रहे हैं? लोग बोले, इस सेठ जी का एक ही जवान लड़का था, वो मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी क्यों रो रहे हो? सेठ बोले, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? वो महात्मा बोले, तो आपको क्यों रोना? सेठ मेरा बेटा मरा तो और किसको रोना? महात्मा बोले, और उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ किस दिन? वे महात्मा बोले, अरे जिस दिन फौजी मर गया, सोचा कि अब पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, इसलिए बहुत खुश थे। महात्मा सेठ जी बोले, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लगाया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टर को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो चलो कर्मों का लेना देना था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उस बेचारी का क्या जुर्म था? फिर उसके साथ में ऐसा धोखा क्यों किया? महात्मा बोले, ये वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका हमारे साथ कर्मों का लेना देना होता है? लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों अपने जीवन में कोई भी कर्म करो तो जागरूक होकर करो और भूल से भी किसी के साथ छल कपट
मत करो। छोटे से फायदे के लिए हम ना जाने क्या क्या कर देते हैं, इसलिए छोटे से फायदे के लिए किसी के साथ भी किसी की बद्दुआ मत लो, और जो भी कुछ भी हो सके अच्छा कर्म करो। कहानी अच्छी लगी हो तो औरों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिनसे वो भी प्रेरित होकर अच्छा कर्म कर सके। धन्यवाद। दोस्तों, आपने इस कहानी से कुछ भी सीखा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अब फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।